Good morning बच्चा लोग. Today I am going to teach you from your snapshot books of class 11 the first chapter of it, The Summer of the Beautiful White Horse. देखो बेटा, पहले इसके हम लोग टाइटल को समझते हैं. टाइटल क्या बोलना चाहता है? समर का मतलब होता है गर्मी. तो यहाँ क्या बोला गया है कि एक सुंदर सफेद घोड़े की गर्मी? नो. यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक सफेद सुंदर घोड़े जो है उसका घमंड, यानी किसी के पास अगर कोई सफेद घोड़ा है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसको लेकर वो घमंड करता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है. दैट मीन्स एक बहुत ही सुंदर सफेद घोड़े का घमंड, जिसे विलियम सरोया ने लिखा हुआ है. बिफोर वी स्टार्ट, इसके बारे में देखिए एक छोटा सा बात लिखा हुआ है. क्या? This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. तो ये कहानी दो आर्मेनिया के बच्चों का है. आर्मेनिया कहाँ पड़ता है? इराक में पड़ता है बेटा. तो वहाँ के दो बच्चे आर्मेनियन के बच्चे हैं. तो आर्मेनिया के जो लोग होते हैं बेटा, उसके लोग बहुत ही विश्वासी होते हैं, बहुत ही ज्यादा ईमानदार होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं. इसके अच्छाई के बारे में लेकर के, इसके ऑनेस्टी के बारे में लेकर के और इसके विश्वास को लेकर के इस कहानी को लिखा गया है. पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसका मोरल सेंस लास्ट में मैं बताऊंगा कि आप उसे क्या समझते हो और क्या हम लोग जान पाते हैं. नाउ वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 and the world was full of very imaginable kinds of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up, tapping on the window of my room. देखिए बेटा क्या बोल रहा है. एक समय की बात है, उन दिनों हमारे दिन बहुत अच्छे थे. मैं 9 साल का था और पूरा दुनिया जो था बहुत सारे कल्पनाओं से भरा हुआ था. बहुत सुंदर चीज़ों को मैं देखता था और मेरी जो जिंदगी थी वो बहुत खुशियों से भरी थी. कई सारे रहस्यमय सपने से भी भरे हुए थे. और उसी में मेरा एक कज़न भी था, मुराद, जो कि देखा जाए तो वह एक क्रेजी पागल की तरह था. यानी कि बहुत जुनूनी किस्म का वो इंसान था, बहुत जुनूनी. जो इच्छा जिद का चाहता था उसके लिए करता था. और ये सभी लोग ऐसा मानते थे सिवाय उनके, यानी कि विलियम सरोया के अलावे और कोई ऐसा नहीं था जो कि उसे अच्छी तरह से जाने समझे. बाकी सभी लोग उसे जुनूनी समझते थे, पागल समझते थे. एक दिन मुराद उसके घर पे आया सुबह के 4 बजे. उसने मुझे मेरे रूम के खिड़की के ऊपर जो से थपथपाते हुए उसे जगाया. फिर क्या हुआ? आराम, he said. यहाँ विलियम सरोया अपने बारे में नहीं कह रहे हैं, एक्चुअली उन्होंने एक कैरेक्टर बनाया हुआ है जिसका नाम है आरम. तो आरम जो है वह अपने बारे में कहता है कि ये सारे बातों को, और मुराद उसे खिड़की के पीछे आरम करके पुकारता है और जगाता है. I jumped out of bed and looked out of the window. मैंने बिस्तर से तुरंत ही उछल के खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ मैंने देखा. I couldn't believe what I saw. मुझे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने ये देखा. क्या? It wasn't morning yet, but it was a summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. तो क्या बोल रहा है? अभी भी सुबह नहीं हुआ था, लेकिन गर्मी का मौसम था, भोर का समय था और बहुत ज्यादा समय के नहीं बाद से अब पूरे दुनिया में उजाला हो जाने वाला था. लेकिन मैंने जो कुछ भी देखा पर्याप्त लाइट में ही देखा, लेकिन वो देखने से मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ. जो कुछ देख रहा हूँ वो रियल में देख रहा हूँ. फिर क्या बोल रहा है? My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. मेरा कजन मतलब चचेरा भाई, समझ रहे हैं?
तो वही बोल रहा है कि मेरा कजन जो मुराद था वह एक बहुत ही सुंदर सफेद रंग के घोड़े पर बैठा हुआ था। I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. मैंने खिड़की के बाहर सिर निकाला और मैंने अपने आंखों को मला। किस लिए मला? इसलिए नहीं बोला कि सो के उठा था, बल्कि इसलिए मला कि ये उसको भरोसा नहीं हुआ कि मुराद जो था इतना सुंदर सफेद रंग के घोड़े पे बैठा हुआ था। Yes, he said in Armenian. उसने अर्मेनियन भाषा में हाँ कहा। It's a horse. यह एक घोड़ा था। It's not. Sorry, you are not dreaming. Make it quick if you want to write. तो क्या बोला है मुराद? क्या बोला? तुम सपना नहीं देख रहे हो, अगर तुम सवारी से करना चाहते हो तो जल्दी से तैयार होके आओ, उसने कहा। फिर क्या हुआ? I know my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. तो क्या बोल रहा है? मैं जानता था कि मेरा कजन मुराद जो था वो कई सारे ऐसे चीजों का मजा लिया करता था जो कि अक्सर अधिकतर लोग नहीं किया करते हैं। कभी कभी ही ऐसा होता है कि दुनिया में लोग अगर जो ऐसे काम करते हैं तो उसे लोग गलती से कर देते हैं। दैट मीन्स वो ऐसे कई सारे काम किया करता था जिसे लोग गलती कहा करते थे, लेकिन एक्चुअली वो इतना जुनूनी था कि ऐसा काम कर देता था कि लोग उसे जल्दी नहीं करना चाहते थे। लेकिन आज के दिन उसने जो किया था ये विश्वास करने से ज्यादा परे का बात था। उसको यकीन ही नहीं हुआ कि वो कभी ऐसा भी काम कर सकता है कि उसके पास जो कोई एक सफेद रंग का घोड़ा आ सकता है। Now, in the first place, my earliest memories had been memories of horses and my first longings and had been longings to ride. तो क्या बोल रहा है? अगर कहा जाए तो मेरे बहुत सारे शौक थे, लेकिन इस शौक से सबसे पहला मेरा यही शौक आता था कि मेरे बहुत पहले की ये इच्छा थी कि मैं किसी घोड़े को पालूं, और मेरा ये बहुत बड़ा लॉन्गिंग मतलब कि इच्छा करना, कामना करना, और मेरा सबसे पहला इच्छा था कि मैं किसी तरह से उसकी सवारी करूं। नाउ दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, और ये मेरे इच्छा का एक बहुत ही सुखद पार्ट था, सब सुखद भाग था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये थी कि वो ऐसा केवल इच्छा कर ही सकता था, लेकिन दूसरे पार्ट क्या था कि वो लोग बहुत गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। और यही पार्ट जो था, सेकेंड पार्ट जो था, गरीबी होने के चलते इसी पार्ट से उसे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, यकीन होने नहीं दे रहा था जो कि मैं देख रहा था। Okay, we were poor, we had no money. Our whole tribe was poverty stricken. Every branch of the Gargonian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. Not even the old man of the family. Most important of all, though, we were famous for our honesty. We had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world. We were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. तो क्या बोल रहा है कि हम लोग गरीब थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, और क्या बोल रहा है कि हम लोग भले ही गरीब थे, हमारा जो कबीला था बहुत ही गरीबी का मारा हुआ था, लेकिन हमारा जो ब्रांच था ये गर्गोनियन फैमिली का था। गर्गोनियन फैमिली मतलब क्या? आर्मेनिया का जो कबीला है उसको गर्गोनियन फैमिली के नाम से जाना जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि हम लोग गर्गोनियन फैमिली के जुड़े हुए थे, और हम लोग पूरे दुनिया में इस बात पे सब लोग आश्चर्य क्या करते थे कि भले ही हम लोग कितने ज्यादा गरीब क्यों ना हो, हम लोग गर्गोनियन फैमिली के हैं, आर्मेनियन कबीला के हैं। लेकिन इस बात को कोई नहीं समझ सकता कि हम लोग के पास भी पहले बहुत अच्छा खासा पैसा था, लेकिन
अभी भी कुछ लोग ऐसे थे, मतलब जितने शायद दुनिया के जितने लोग हैं वो इस बात को कभी नहीं समझ पाते थे कि आखिर उन लोगों के पास पैसा आता कहाँ से था। वजह क्योंकि वो बहुत गरीब हो गए थे और कोई भी इस बात को नहीं जान पाता था कि उनके पेट में अनाज कैसे जाता था। यहाँ तक कि घर के बड़े बुजुर्ग लोग भी नहीं जान पाते थे कि बड़े लोग क्या काम आखिर करते हैं कि उनके पास में पैसा कहाँ से आता है ताकि उनके पेट में अनाज जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उस समय जब इन लोग गरीब नहीं थे, उन लोगों के पास पैसा ज्यादा था, उन लोगों के पास रुतबा ज्यादा था, वही लोग बहुत ही ज्यादा फेमस थे अपने ईमानदारी को लेकर के। और वे लोग अपने ईमानदारी के फेमस होने के चलते, लगभग ये कब की बात है, ये लगभग 11वीं सेंचुरी की बात है, जब लोग बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे, बहुत ज्यादा धनी हुआ करते थे और जो चीज भी दुनिया वो चाहते थे वो लोग वो पा सकते थे। उस बात को लेकर ये भी बात कहते हैं, ये आराम बोलता है क्या कि हम लोग पहले बहुत ज्यादा घमंडी थे, उसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा ईमानदार बने और उसके बाद हम लोगों ने सही या गलत क्या होता है इसके बारे में जानना शुरू किया था। लेकिन हम में से कोई भी ऐसा नहीं था कि दुनिया का कोई भी हम लोग किसी का फायदा उठा सकते हैं और न ही कोई चोरी तक भी कर सकते थे। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other member of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, it might have stolen it, and I refused to believe that he had stolen it. तो क्या बोल रहा है? Meanwhile, जब वो घोड़े को देख रहा था तो उसकी सुंदरता को देखकर वो बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गया था और बोल रहा है कि मैं जब हालांकि उसको सुन रहा था तो मुझे कितना अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत उसका सेंट अच्छा लग रहा था घोड़े का, और वो उसके सांस चलने की आवाज को भी सुन पा रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा उसको एक्साइटिंग लग रहा था। उससे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक्चुअली उसके सामने उसका कजन मुराद घोड़े को लेकर बैठा हुआ है और मैं उसके सामने हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली का कोई भी ऐसा मेंबर चाहे जो जागा हो चाहे सोया हो, कोई भी ऐसा नहीं था, क्योंकि सब लोग जानते थे, जैसा कि मैं जानता हूँ कजन मुराद को, वह घोड़े को तो खरीद सकता नहीं था और ना वो कहीं से इसको कोई चीज चुरा करके उसको खरीद सकता था। इसीलिए मैं इस बात को यकीन नहीं कर सकता था कि एक्चुअली मुराद ने उस घोड़े को चोरी किया है। Now, no member of the Gorgonian family could be a thief. ये बात कहते हैं कि गर्गोनियन फैमिली, दैट मीन्स अर्मेनिया के ट्राइब के कोई भी लोग ऐसे नहीं है जो कि चोर हो सकते थे। I stared first at my cousin and then at the horse. मैंने सबसे पहले घूर करके अपने कजन को देखा, उसके बाद घोड़े को देखा। There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and the other frightened me. तो क्या बोल रहा है बेटा कि एक तरफ जहाँ पे बहुत ही पवित्र रूप से शांति थी, अच्छाई थी और वह अच्छाई मजाक उड़ा रही थी। किसका मजाक उड़ा रही थी? उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रही थी, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ वही मजाक उड़ाना उसे खुशी भी दे रहा था कि उसके पास एक घोड़ा आ गया, और दूसरी तरफ उसे डरा भी रही थी। मुराद, I said, where did you steal this horse? मैंने यानी आराम ने मुराद से पूछा, क्या कहा, तुमने इस घोड़े को कहां से चुराया? तो आगे हम लोग पढ़ते हैं बेटा, क्या बोलता है? Leap out of the window, he said, if you want to write. तो वह खिड़की से कूदा, ठीक है ना, और बोला यही तुम सवारी करना चाहते हो तो आ जाओ। It was true then, he had stolen the horse. तो क्या बोला, ये बात तो पक्का सच हो गया
कि उसने इस घोड़ा को चोरी ही किया था। There was no question about it. इस बारे में कोई क्वेश्चन था नहीं। He had come to invite me to ride or not, as I chose. वही अब मुझे निमंत्रण देने आया था कि मैं उसका सवारी करूं या नहीं करूं, जैसा मैं चूज करूं। Well, I seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all if you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were. It wasn't stealing. It couldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. तो क्या बोल रहा है? हालांकि देखने से लग रहा था कि हम लोगों ने घोड़े का चोरी तो कर लिया था ताकि हम उसकी सवारी कर सकें, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो उसके मन में लालच आ गया था आराम का भी, इसीलिए उस बात को कहता है कि हम लोग को ऐसा लग तो रहा था कि हम लोगों ने घोड़े को चोरी तो कर लिया था, लेकिन वो ऐसा चोरी नहीं था जैसे किसी दूसरे चीज को चुराया जाता है, जैसे कि हम लोग पैसा को चुराते हैं। और जैसा कि मैं यानी आराम जानता है कि ये शायद चोरी नहीं थी, क्योंकि अगर वो कहे कि मुराद जो था वो घोड़े के बारे में बहुत ज्यादा क्रेजी था, ठीक उसी तरह से आराम भी था, लेकिन ये चोरी नहीं था, क्योंकि चोरी करने से अगर हम किसी को घोड़े को अगर बेच देते तब वो बुरा काम होता, चोरी कहलाता। ठीक है ना? ऐसी बात कोई बोल रहा है कि ऑफ कोर्स, लेकिन हम लोग ये करने वाले नहीं थे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? Let me put on some clothes, I said. मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो, मैंने कहा। All right, he said, but hurry. उसने कहा कि ठीक है, लेकिन तो जल्दी करो। I leaped into my clothes. मैंने तुरंत ही कपड़ों को पहन लिया। I jumped down the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. और जल्द ही मैंने कपड़ा पहन करके मैं तुरंत अपने आंगन में आया खिड़की के सहारे, और कूद करके मैं भी घोड़े के पीछे बैठ गया अपने कजन मुराद के बाद। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, फिर हम लोग कल पढ़ते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।